आगे देखते हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनिहित मन कटुलाई। जाकर चित अहिगति संभाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि आगे कह मृदु वचन बनाए। जब कोई व्यक्ति अपने मित्र के सामने अच्छी अच्छी बातों को कहता हो, कोमल कोमल बातों को कहता हो, मीठी मीठी बातों को कहता हो, और जब उसका मित्र उसके सम्मुख से चला जाता है, जब उसके पास में नहीं रहता हो, जब वो चला जाता है, पाछे अनहित मन कुटुलाई। जब वो चला जाता हो, उसके पीठ पीछे अनहित उनके लिए अपशब्द बोलना, अपनी मन की कटुलाई अर्थात कुटिलता को दिखलाना, अपने मन में उस मित्र के प्रति अव्यवहारिकता को दिखलाना, कटु वचन बोलना, ऐसे भी मित्र होते हैं। तो ऐसे मित्र जाकर चित, जिसके चित अर्थात मन में यही गति संभाई, ऐसी बातें चलती हो या ऐसे आचरण या विचार चलते हों या होते हों, अस कुमित्र, ये कुमित्र के समान है। ये संत मित्र नहीं है, बल्कि ये कुमित्र है। और ऐसे कुमित्र को परिहारे ही, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं कि कोई व्यक्ति जब अपने मित्र के सामने आगे कह अर्थात अपने मित्र के सामने मृदु वचन बनाई, अच्छी अच्छी बातों को कहता हो, उसके गुणों को दिखलाता हो, उनके लिए जो है अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता हो, मीठे वचन बोलता हो, लेकिन जब वो व्यक्ति या उसका मित्र जब वहां से चला जाता है, तब उसके पीठ पीछे अनहित मन कुटलाई, अपने मन में उसके प्रति छिपे हुए कुटिलता को, अपने मन में छिपे हुए उसके प्रति घृणा को, द्वेष को शब्दों में पिरोकर जब कटु वचन बोलता है, तो ऐसे चित्त वाले अर्थात ऐसे हृदय वाले मित्रों से, ऐसे कुमित्रों से परिहरे भलाई, त्यागने में ही भलाई है। ऐसे कुमित्रों से मित्रता रखना ही गलत है और इससे कभी भी किसी को लाभ नहीं हो सकता, या संकट के समय में ऐसे मित्र सबसे पहले पलायन करते हैं। इसलिए ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। तुलसीदास जी कहते हैं, अस कुमित्र परिहरे भलाई, ऐसे मित्रों को त्याग देना ही सही होता है। आगे देखते हैं। सेवक सठ निर्भ कृपन कुनारी। सठ मतलब होता है मूर्ख सेवक। जब नौकर या सेवक मूर्ख हो, कृपन निर्भ जब कंजूस राजा हो, कुनारी, कुनारी का अर्थ होता है कि कपटी नारी, धोखेबाज नारी। आगे देखते हैं कपटी मित्र, शूल समचारी। ये चारों के चारों जो हैं, मूर्ख सेवक हो, कंजूस राजा हो, कुनारी अर्थात कपटी नारी, धोखेबाज नारी और कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र, ये शूल के समान है अर्थात कांटे के समान है, चुभने वाले होते हैं। शूल समचारी, ये चारों के चारों जो हैं शूल के समान होते हैं। इनसे दूर रहने में ही
भलाई है। और आगे का फिर पंक्ति देखते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब ये जो लास्ट का जो पंक्ति है, इस पंक्ति में एक प्रसंग है। प्रसंग ऐसा है कि ये रामायण का प्रसंग है, जिसमें राम भगवान जो है सुग्रीव, जो किष्किंधा का राजा रहता है, और वो अपने राज्य को छोड़कर भागा हुआ रहता है, क्योंकि उसके जो बड़े भाई होते हैं बाली, उससे उनको डर रहता है। और बाली काफी शक्तिशाली, बलशाली वानर राज रहता है। तो इस कहानी में राम भगवान सुग्रीव को अपना मित्र मानते हैं, और मित्र मानकर उनको भरसक जितना हो पाए बल अनुमान सदा हित करहि, जैसा यहाँ पे लिखा है उसी तरह से मित्र के लिए, सुग्रीव के लिए जो है वो कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, कि मेरे पास कितना बल है, इस चीज पर विचार करना आप छोड़ दें, और सारा जो भी आपका समस्या है वो मुझ पर छोड़ दे। मैं हर तरह से उस समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। और राम भगवान सुग्रीव को यह वादा देते हैं कि वह पुनः उसको राजा बनाएंगे, और ठीक वही करते हैं। राजा बाली को परास्त कर, या कह सकते हैं उनको दंड देकर या मारकर, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। और इस तरह से सखा सोच, राम भगवान जो है अपने मित्र को, जो कि वो संकोच में रहता है कि वो बाली से लड़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बाली के पास अपार शक्ति होता है और वो शक्ति का दुरुपयोग भी किया है। तो क्या राम भगवान के पास वो शक्ति भी है कि यूं ही राम भगवान सुग्रीव को बहला रहे हैं या बेकार की बातों को कह रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है? इसलिए वो थोड़ा सोच में पड़ा हुआ रहता है। और सुग्रीव के इस सोच को भगवान राम जो हैं वो स्पष्ट करते हैं कि हे सखा, हे मित्र, सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल के ऊपर सोचना बंद कर दो। सब विधि घटक काज में तोरे, आपके जो कार्य हैं, जो भी आपका जो दुख है, मैं उसको हरूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इस अंतिम पंक्ति में जो है इसी बात को तुलसीदास जी ने रखने का प्रयास किए हैं। तो इस प्रकार जो है पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों को मिलाकर ये तुलसीदास का जो पहला पद है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।